हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमने एरे पढ़ना है सी प्लस प्लस में कि एरे क्या होता है, सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ करते हैं और एरे की काइंड कौन कौन से होते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एरे को डिस्कस करते हैं। एरे को समझने से पहले आप एक चीज़ देखें कि सपोज करें कि हमें 10 इंटीजर टाइप के वेरिएबल चाहिए, या सपोज करें मुझे 100 इंटीजर टाइप के या फ्लोट टाइप के या करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स चाहिए जिनकी मुझे ज़रूरत है और मैंने उन वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। यानी इंटीजर टाइप के मुझे सपोज करें 10 वेरिएबल चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ए बी सी डी ई जो भी है, मतलब कि मैं क्या करूंगा 10 वेरिएबल बनाऊंगा पूरे के पूरे। अगर मुझे 100 वेरिएबल्स की ज़रूरत है तो क्या मैं वो 100 वेरिएबल ऐसे बनाऊंगा 100 वेरिएबल पूरे, या 200 वेरिएबल चाहिए तो क्या मैं 200 वेरिएबल बनाऊं। तो अगर मैं 200 वेरिएबल बनाऊंगा ऐसे तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज कि हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होगा इतने ज्यादा वेरिएबल बनाने से। दूसरा, हमें समझना मुश्किल हो जाएगा और जो प्रोग्राम है उसकी लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इतने सारे वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे असाइन करें और हम इतने सारे वेरिएबल्स को कैसे अपने प्रोग्राम में यूज करें और कैसे एक्सेस करें, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, इस चीज का जो सॉल्यूशन दिया है वो एरे ने दिया है। ठीक है, अब एरे क्या है? एरे है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। जब हम सेम डेटा टाइप की कलेक्शन की बात करें तो उसे हम एरे कहते हैं। अब सेम डेटा टाइप कलेक्शन का क्या मतलब है कि सपोज करें मुझे 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल चाहिए। सही है, इंटीजर टाइप के मुझे 100 वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एरे का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक वेरिएबल इंटीजर का चाहिए और दूसरा वेरिएबल फ्लोट का चाहिए तो फिर मैं एरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि एरे का इस्तेमाल हम तब ही कर सकते हैं जब आपका जो डेटा टाइप है वो सेम टाइप का होना चाहिए, या वो इंटीजर हो या वो फ्लोट हो या वो करैक्टर हो, तो हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। एरे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स उसका बताता हूँ। ये एरे का सिंटैक्स है। सबसे पहले आपने डेटा टाइप लिखना है, यानी आप कौन से डेटा टाइप का एरे बनाना चाहते हैं। सपोज करें मैं इंटीजर टाइप का ही बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिख दिया। उसके बाद आपने एरे का नाम देना है। ठीक है, एरे का नाम जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। सपोज करें कि मैं एरे का नाम रख देता हूँ हेलो। ठीक है, ये एरे का नाम है। उसके बाद आपने लार्ज ब्रैकेट के अंदर साइज देनी है कि वो एरे कितने वेरिएबल्स का होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कहा था कि हमें 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100 यानी 100। इसका क्या मतलब है कि हमारे मेमोरी ब्लॉक में 100 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि हमारे मेमोरी ब्लॉक के अंदर 100 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। अगर हम इनको वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो वैल्यू कैसे असाइन होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, वैल्यू असाइन होगी हम इक्वल टू सिंबल लगा के उसके बाद मिडल ब्रैकेट और हमने वैल्यू असाइन कर देनी है। मैं इसकी साइज और थोड़ी कम कर देता हूं ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे समझने के लिए। तो मैं वैल्यू असाइन करूंगा, साइज कितनी है 5, तो मैं 5 वैल्यू असाइन कर सकता हूं इंटीजर टाइप की, कामा 23 कामा 45 4 हो गई और ये 5। ठीक है, ये 5 वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन होगी। अब ये जो हमने डिक्लेयर किया है एक एरे, इसका क्या मतलब है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी मेमोरी के अंदर। हमारी मेमोरी के अंदर ऐसे कुछ एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम हेलो होगा। इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, हेलो है। और इसके अंदर 5 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए और हमने 5 वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन की हुई है वो वैल्यू भी आ गई। देखें 10, 23, 45, 67 और 88। अब देखें हर वैल्यू की या हर ब्लॉक की अलग अलग एड्रेस होती है। ठीक है, यानी हर ब्लॉक का अलग एड्रेस होगा। यानी 10 का अलग एड्रेस है, 23 का अलग है,
5 का अलग है एंड सो ऑन, सबका अलग अलग एड्रेस है। सो हम एड्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 लोकेशन पे होता है, यानी एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, उसकी लोकेशन 0 है, या इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो इनको हम लोकेशन या इंडेक्स कह सकते हैं। सपोज करें कि हम इनमें से किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे? हम सपोज हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सी आउट, एरे का नाम क्या है? हेलो। ठीक है, हेलो एरे का नाम है, और उसके बाद हमने लार्ज ब्रैकेट में लोकेशन देनी है कि कौन सी लोकेशन की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज 3 लोकेशन है, तो 3 लोकेशन की वैल्यू हम 3 लोकेशन दे दिया हमने, तो इसका मतलब है 3 लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, यानी 67। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एरे 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक, यानी यहाँ पे हमने 5 दिया हुआ है, तो 0 से 4 तक, यानी टोटल कितने ये ब्लॉक हो गए? 5 हो गए। 0 से स्टार्ट होता है तो 4 तक 5 ब्लॉक होंगे, यानी 1 2 3 4 एंड 5। सही है, और उसके अलावा अगर आप एरे के किसी भी इंडेक्स को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, यानी आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं देना चाहते, आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे कि हेलो ब्लॉक के इंडेक्स नंबर सपोज 2 पे वैल्यू चली जाए 100, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 यहाँ पे ये जो 2 ब्लॉक है इस जगह पे आ जाएगा 100। सही है, और अगर हम ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको एक साथ में एक्सेस करना चाहें, तो फिर हम क्या करेंगे? यानी यहां से लेकर मैं टोटल वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं, जो भी इसके अंदर वैल्यूज हैं वो एक्सेस हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लूप की जरूरत पड़ेगी। हम लूप का इस्तेमाल करते हुए इन सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, यानी हम एक लूप लगाएंगे जो 0 इंडेक्स से शुरू हो और 4 इंडेक्स तक चले, और इनके अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं लूप के थ्रू। सो आइए हम इसका छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो सेम प्रोग्राम बनाते हैं, हम इंटीजर टाइप का एक एरे बनाते हैं जिसका नाम हेलो है। सही है, और इसकी साइज हम वही 5 कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। सो ये हमने एरे क्रिएट कर लिया और उनको वैल्यूज असाइन कर ली। अब हमने क्या करना है? इन वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है, जो भी एरे के अंदर वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले कराना है। तो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसे हमने लूप चलाना है। तो आप इसको इधर ही डिक्लेयर कर लें, या आप लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं फॉर लूप लगाता हूं, जो कहां से चलेगा? j इज इक्वल टू 0, यानी 0 इंडेक्स से चलेगा, और कब तक चले? जब तक j लेस देन 5 है, या आप लेस देन इक्वल टू 4 कर सकते हैं, या आप लेस देन 5 करें तो 4 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद j प्लस प्लस। इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या करना है? एरे की जो भी वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले कराना है। तो हम सी आउट करते हैं हेलो एरे का नाम, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, और इसके अंदर हम जो चीज लिखते हैं ना उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट हमने क्या देनी है? j। ठीक है, सो ये कैसे वर्क करेगा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। देखिए, इनिशियल में j की वैल्यू क्या है? 0 है, यानी वो अभी 0 इंडेक्स पे है, तो चेक करेगा कि क्या 0 5 से छोटा है, तो 0 5 से छोटा है तो वो नीचे आ जाएगा, और हेलो हेलो और सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा? यहाँ पे j की जगह पे 0 आएगा, क्योंकि जो j की वैल्यू है 0 है, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, यानी 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 10, वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद ये लूप दोबारा ऊपर जाएगा और j की वैल्यू प्लस प्लस होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर ये दोबारा कंपेयर करेगा, क्या 1 5 से छोटा है? तो 1 5 से छोटा है, तो दोबारा बॉडी के अंदर आएगा और सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा 1। ठीक है, 1। ठीक है, सब स्क्रीन में 1 आ गया। अब 1 लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। 1 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है? 3, तो 3 डिस्प्ले हो जाएगा। दोबारा j की वैल्यू प्लस प्लस होगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 को चेक करेगा, 2 5 से छोटा है, तो दोबारा वो अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा और सब स्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा, और 2 लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, यानी 3। सो ऐसे ही ये वर्क करता रहेगा। जब ये लास्ट लोकेशन पे पहुंचेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सब स्क्रिप्ट में j लगाना है। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा हम स्पेस प्रिंट करा लें ताकि हमारा जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा खूबसूरत डिस्प्ले उनका आए। सो आइए हम इनको रन करते हैं।
सो हमने एरर कर दी है क्योंकि ये जो 10 एंड 3 वैल्यूज इनको हमने कमेंट में लिखना था, सो कमेंट में नहीं लिखा, तो दोबारा रन करते हैं। देखें, अब आप देखें ये वैल्यूज हमारी प्रिंट होंगी 10, 3, 45 एंड 78 एंड 90। ठीक है, ये इसका वे था डिस्प्ले करने का। और उसके अलावा अगर आप इस लूप को बंद कर दें, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सी आउट हेलो की जो भी वैल्यू का आप एक्सेस करना चाहते हैं उसको सबस्क्रिप्ट में दे दें। जैसे सपोज करें 4 है तो 4 पे 90 पड़ा हुआ है तो 90 डिस्प्ले हो जाएगा। देखें 90 डिस्प्ले हो गया हमारा। सो ऐसे हम एरे से वर्क करते हैं। सो जब हमें सेम टाइप के डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम एरे के काइंड्स पढ़ेंगे जिनमें 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे आ जाता है। हम 2 डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे कैसा होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।